हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सोलर सिस्टम खरीदते वक्त हम सभी लोगों का जो ध्यान रहता है वो पूरी तरीके से रहता है सोलर पैनल कौन सी टेक्नोलॉजी के होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें कितनी वारंटी मिल रही है, और इसी चीज़ से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है इसके ऊपर हमें 25 साल की वारंटी मिलती है और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो लंबे समय तक चलेगा। लेकिन जो बाकी कंपोनेंट है उनके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ सालों तक तो हमारा सिस्टम सही काम करता है, बाद में जो इन्वर्टर है, बैटरी है, अदर चीज़ों के ऊपर हमारे क्या है कि खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, जिसके बाद में लोगों को लगता है कि सोलर सिस्टम में हमने हमारा पैसा वेस्ट किया है। तो इस कारण से इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इन्वर्टर के बारे में। सोलर पैनल हो गया, इसके बाद में आपका एक मेन कंपोनेंट होता है यहाँ पे इन्वर्टर। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कितनी वारंटी होनी चाहिए, कौन सा इन्वर्टर खरीदना है, कितनी कैपेसिटी का इन्वर्टर खरीदना है, क्या क्या चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें आप चेक करेंगे तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के बारे में। ये वीडियो मेनली यहाँ पे हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में रहेगा। ऑफ ग्रिड की जो जानकारी हम किसी दूसरे वीडियो में आपको कंप्लीटली देंगे। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में काफ़ी सारे लोगों का ये एक डाउट रहता है कि यहाँ पे जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है इसके अंदर आपको बैटरी की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप सोलर पैनल और इन्वर्टर लगा के आपके सारे अप्लाइंसेस चला सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। पहले यहाँ पे समझते हैं कि इनकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोलर पैनल जो होते हैं वो हमको डीसी करंट देते हैं। इन्वर्टर का काम में यहाँ पे होता है कि वो जो भी हमको डीसी करंट मिला उसे एसी करंट में कन्वर्ट करता है, और जो भी हमारे घर पे 230 वोल्ट आते हैं इसके आसपास ही हमें कन्वर्ट करके देता है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम इसको किसी चीज़ को चलाने में काम में लेंगे तो सोलर पैनल दिन के समय में कम प्रोडक्शन करते हैं, और जैसे जैसे तेज़ धूप होती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है और शाम होते होते प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ऐसे में डायरेक्टली किसी चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करके चलाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए क्या किया गया है कि यहाँ पे एक बाई डायरेक्शनल मीटर को काम में लिया जाता है। बाई डायरेक्शनल मीटर का काम यहाँ पे ये होता है कि आपके घर का अगर लोड कम है लेकिन आपके सोलर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके घर में जितनी भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है ये आप अपने गवर्नमेंट को दे देंगे या फिर जो भी डिस्को में इसको दे देंगे। और जब आपको नाइट के समय में जब सोलर पैनल काम नहीं करेंगे, आपको बिजली की जरूरत होगी, तब वही बिजली आपके घर के अंदर आएगी। यानी कि आपका जो मीटर होगा जब आपकी जरूरत होगी तो वो सीधा चलेगा, और जब आप गवर्नमेंट को दे रहे होगे तो उल्टा चलेगा। तो ओवरऑल इसका ये नतीजा निकलता है कि जो हमारा बिजली का बिल होता है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये होती है यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम की वर्किंग। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि जैसे लाइट चल जाएगी तो क्या ये इस पर चलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट जाती है तो ये पूरा सिस्टम काम करना आपका ऑन ग्रिड सिस्टम बंद कर देता है, क्योंकि इसके केस में यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसने फिर भी करंट का यहाँ पे प्रोडक्शन किया तो बाहर की साइड में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या फिर किसी ने वायर को टच कर रखा होगा, क्योंकि जो पावर कट होता है वो किस कंडीशन में होता है, मैक्सिमम जो उसका चांसेस यही रहता है कि बाहर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये सिस्टम बंद करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए अंदर से इसके इनबिल्ड ऐसा किया होता है कि जैसे इसको बाहर की ग्रिड सप्लाई का पता चलता है कि वो कट गई है, तो इसके अंदर का भी जो प्रोडक्शन है वो ये पूरी तरीके से वहीं पे स्टॉप कर देता है, जिससे क्या होगा कि वो करंट आप ना तो अपने घर के अंदर काम में ले सकते हैं, ना वो करंट बाहर एक्सपोर्ट होगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ज़्यादातर उन जगहों पे काम में लिया जाता है जहाँ पे क्या होता है कि पावर कट की प्रॉब्लम कम होती है और हमें हमारा जो बिजली का बिल है उसे कम करना होता है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को काम में लेते हैं। इसके साथ ही अगर आप जिस एरिया में है वहाँ पे अगर पावर कट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे में आपको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का सिलेक्शन करना है ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जगह। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमें आपको बिजली का बिल भी कम करना है और आपके यहाँ पे पावर कट की प्रॉब्लम भी है, तो आप यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर पे भी स्विच हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप सोलर इन्वर्टर बाय कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस लगते हैं, क्या क्या इसके अंदर पोर्ट होते हैं, और साथ ही क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको खरीदते वक्त आप ध्यान रखेंगे। तो जैसा आप मेरे पास देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जैक्सन कंपनी का एक ग्रिड टाई इन्वर्टर है जो कि 5 किलोवाट का है। इसके अंदर आपको जो नॉर्मल यहाँ पे पोर्ट मिलते हैं, पहला कि यहाँ पे एक डीसी स्विच दे रखा है इसको चालू और बंद करने के लिए। इसके बाद में आपके जो सोलर पैनल है इन्हें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 सीरीज़ दे रखी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट यूएसबी का पोर्ट होता है, जिससे क्या होगा कि इस पूरे इन्वर्टर को आप ऑनलाइन कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वाईफाई के थ्रू आप इसे कनेक्ट करके आपके मोबाइल से चालू करना है, बंद करना है, सोलर पैनल से कितना प्रोडक्शन हुआ, सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो ये एक आपको खास चीज़ मिल जाती है। इसके बाद में एक और यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऊपर लिखा हुआ है सिस्टम कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या है कि इस इन्वर्टर के साथ आपको कुछ एड ऑन प्रोडक्ट भी मिलते हैं जिनको आप एडिशनली परचेज करके क्या इसे काम में ले सकते हैं। क्योंकि काफ़ी जगह ये प्रॉब्लम होती है कि आप इन्वर्टर परचेज कर लेते हैं, आपने सोच लिया कि मैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना है, लेकिन नेट मीटरिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतने टाइम तक आप क्या करेंगे कि आप इस सिस्टम को चालू करेंगे या फिर बंद रखेंगे, तो उसके ऑप्शन के लिए यहाँ पे ये पोर्ट दिया हुआ है। यानी क्या है कि यहाँ पे आपको एक एडिशनल डिवाइस मिलता है, जिससे क्या होता है कि जो बाहर का एक्सपोर्ट है उसे आप बंद कर सकते हैं। अगर आपके नेट मीटर नहीं हुआ तो ऐसे में क्या करेगा, ये चीज़ डिवाइस आपको हेल्प करेगा
रहेगा कि जो भी करंट अगर आपके घर के अंदर यूज़ हो रहा है तो ठीक है, वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आपके इन्वर्टर में ये पोर्ट है तो। और फाइनल ये वाला पोर्ट यहाँ पे दे रखा है आउटपुट के लिए। जो भी इन्वर्टर का आपका जो आउटपुट होगा वो यहाँ से निकलेगा और आप उसको जो भी आपके ग्रिड है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे यहाँ पे पोर्ट। इसके बाद में यहाँ पे लगी हुई है एक हीट सिंक, जो क्या करती है कि ये काम करती है कि जो आपका इन्वर्टर है ये गर्म ना हो। तो इसके लिए ये चीज़ होना भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इन्वर्टर में अंदर की साइड होता है, कुछ में बाहर की साइड होता है। तो इसमें बाहर की साइड है जिससे आपको दिख रहा है। अब इसके बाद में टेक्नोलॉजी की बात, जो काफ़ी सारे लोग एक सवाल करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर है कि ट्रांसफॉर्मर लेस है, कौन सा वाला हमें खरीदना चाहिए, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर लेस जो टेक्नोलॉजी है नहीं है, जिसमें क्या होता है कि जो डिवाइसेस होते हैं उन्हें मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लगाया जाता है, यानी कि मैकेनिकली इसका वजन ना बढ़ा के छोटे छोटे इसमें कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटराइज काम करके जो आपका डीसी करंट है उसे एसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर काम करते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट है इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोडक्ट जो होता है वो लाइट वेट हो जाता है और जो कॉस्टिंग आती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है उसके अंदर आप जानते हैं जैसा ट्रांसफॉर्मर के अंदर तांबा होता है, दूसरी चीज़ होती है, एक तो क्या होता है उससे आपका जो इन्वर्टर है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही क्या है कि वहाँ पे एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है। लेकिन जब आपको हैवी लोड चलाना होता है तब वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर वाले इन्वर्टर ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे घर के अंदर भी जो भी प्रोडक्ट आज के समय में हम काम में ले रहे हैं वो सारे क्या है कि यहाँ पे हाई एफिशिएंसी के जो लो पावर का कंजप्शन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर कोई भी नया इन्वर्टर खरीदते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है वारंटी का। मैंने ये लोगों के केस में देखा है कि जो इन्वर्टर के ऊपर ध्यान नहीं देते और यहाँ पे जो लोकल कंपनी का इन्वर्टर काम में ले जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वारंटी काफ़ी कम समय का मिलता है, यानी कि 1 साल का वारंटी मिल गया, 2 साल का वारंटी मिल गया। लेकिन जो हमारा सोलर सिस्टम होता है ये 25 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए हम खरीदते हैं। तो ऐसे में अगर इन्वर्टर के ऊपर इतनी कम वारंटी आपको मिलेगी तो क्या होगा, अगर जैसे इन्वर्टर ख़राब हुआ तो आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज के लिए उसको चार्ज करना पड़ेगा, फिर रिपेयर कराना पड़ेगा, नया इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। तो ये काफ़ी हेडेक बढ़ जाती है। तो कोई भी इन्वर्टर खरीदे तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे एक अच्छी वारंटी मिले, 5 से 10 साल की वारंटी मिले, फिर इससे ज़्यादा मिले तो और बेनिफिशियल है। मेरे पास ये जैक्सन कंपनी का जो इन्वर्टर है इसके ऊपर 7 साल की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप चाहें तो यहाँ पे वारंटी और बढ़वा के यहाँ पे 3 साल और बढ़वा सकते हैं, जिसके बाद में आपको टोटल यहाँ पे 10 साल की वारंटी मिल जाएगी। तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप कुछ भी खरीदें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा वारंटी मिले। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे सर्विस का। अब मान लीजिए 10 साल की वारंटी तो मिल गई, इसके बाद में वारंटी तो अब कहाँ पे आप जाके उसको क्लेम करेंगे, अगर प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो कहाँ पे सर्विस मिलेगी। तो उसके सर्विस सेंटर अवेलेबल होने चाहिए। सारी चीज़ें का आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इन्वर्टर को परचेज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी को अगर आसान भाषा में समझाऊँ आपको तो इसका सीधा सा मतलब ये कि अगर इस इन्वर्टर के अंदर आपने 1000 वाट का इनपुट दिया है तो यहाँ पे वापस आपको आउटपुट कितना मिलेगा। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्टर है इसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आपके यहाँ पे जो करंट का लॉस है वो काफ़ी कम हो। जो मेरे पास ये जैक्सन का इन्वर्टर इसकी 98% की एफिशिएंसी, जो कि काफ़ी एक अच्छी है। काफ़ी इन्वर्टर की जो आप देखता हूँ मैं मार्केट में खुद ने देखे तो 80% के आसपास होती है, किसी की 85, 80 ऐसी कम होती है। तो 98% जो एफिशिएंसी है काफ़ी गुड अमाउंट है। तो ये चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद में जैसा आपको बताया कि इसके अंदर IoT या फिर जो बोले रिमोट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कोई एडिशनल इसके डिवाइस परचेज नहीं करना होता। ये इन्वर्टर और साथ में एक डिवाइस जो कंपनी की तरफ से मिलता है, ये वाईफाई के डोंगल है। इसको आप कनेक्ट कर देंगे और आपके घर के अंदर आज के समय में ज़्यादातर लोगों के वाईफाई का कनेक्शन होता है। तो उससे जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे सारा डेटा क्या होगा कि आपका ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। वहाँ से आप डेली का जो ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें इससे मेजर कर सकते हैं कि किस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन कम तो नहीं, हमारे सोलर पैनल बराबर काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आपको जो एसी का आउटपुट मिल रहा है वो कौन से वेव के अंदर मिल रहा है, यानी कि प्योर साइन वेव या फिर मॉडिफाइड साइन वेव। अब इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे ये चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर प्योर साइन वेव की बात करूँ, जो हमारे घर के अंदर जितना भी इनपुट आता है, जो करंट आ रहा है, वो सारा क्या होता है प्योर साइन वेव होता है, जिससे हम कोई भी हमारी अप्लाइंसेस को रन करते हैं, किसी भी डिवाइस को चलाते हैं तो वहाँ पे वो डिवाइस से किसी भी तरीके का नॉइज़ जनरेट नहीं होता है। लेकिन जब हम मॉडिफाइड की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक हल्का सा नॉइस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा मेरे अभी बैकग्राउंड में चल रहा होगा। तो इस टाइप का जो नॉइस होता है वो स्पीकर हो गया या फिर किसी कंप्यूटर वगैरह के अंदर से आपको सुनाई देगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। जो प्योर साइन वेव होता है इसके अंदर आपको एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी मिलती है और आपके जो प्रोडक्ट डैमेज का चांसेस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जैक्सन कंपनी के काफ़ी सारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। वैसे जो जैक्सन कंपनी के पास 2 किलोवाट से लगा के 60 किलोवाट तक के ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, लेकिन हमारे पास जो हाल फिलहाल यहाँ पे पड़े वो 3 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है। इसके बाद 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये 3 फेज़ का है। फिर 10 किलोवाट का इन्वर्टर पड़ा है, ये भी यहाँ पे 3 फेज़ का है। और लास्ट में यहाँ पे 50 किलोवाट का इन्वर्टर है।
अब ये जो 50 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल एरे कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रखा है। मतलब एक एरे आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, मल्टीपल एरे का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे मल्टीपल एरे कनेक्ट करने का क्यों ऑप्शन है, सिंगल का ऑप्शन क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का ये रीज़न है, मान लीजिए आपने अगर मल्टीपल कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हर जो आपकी एरे होगा उसका इंडिविजुअल ये उसको कैलकुलेट करके काम करेगा। लेकिन अगर क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक ही यहाँ पे सीरीज बना के इसमें कनेक्ट कर दी, तो वहाँ पे उस केस में आपको जो प्रॉब्लम ये मिलेगी, मान लीजिए एक पे शेडो आ गया तो पूरे आपके प्लांट का यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। लेकिन अब जब इंडिविजुअल कर देते हो तो सारी जो आपकी सीरीज़ होगी या सारे जो एरे उनका जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिविजुअल यहाँ पे कैलकुलेट होता है और आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिल पाते हैं। तो ये चीज़ें, ये जितने भी इन्वर्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे मॉड्यूलर यानी कि नई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, सारे ट्रांसफार्मर लेस हैं और इन सभी के अंदर MPPT है, जिससे क्या होता है कि जो करंट है उसको मैक्सिमम लेवल पे जो ऑप्टिमाइज़ करके आपको यहाँ पे जो आउटपुट है वो मिलता है। तो ये थी यहाँ पे इन्वर्टर की पूरी जानकारी। अगर आप जैक्सन कंपनी का कोई भी इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते हैं तो या तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नज़दीकी किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि आपके नज़दीक में कौन है जो जैक्सन का यहाँ पे डीलर बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर है, तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं कि नियर बाय में आपका कौन इंस्टॉलर है, या फिर जो इनके टोल फ्री नंबर है इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पे पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।